हेलो मेरे प्यारे बच्चों, Welcome स्वागत है to आपका हमारे इस वीडियो .my में। channel. तो इस वीडियो में बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बच्चों, आप लोग कैसे है क्वेश्चन, ये जैसे एक मेंशन है आपके सामने। क्या है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए, इफ ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड ऑल द 6 रेशियो ऑफ एंगल बी। मतलब यहाँ पर ये जो राइट एंगल हमें बनाना है, पहले एक राइट एंगल बना लिया, तैयार करो तुरंत, क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल ही है। अब कह रहा है कि जो राइट एंगल वो कहां पर, एंगल ए पर है, राइट एंगल एट ए। मतलब ये वाला 90 डिग्री है, ये एंगल ए पर है। इसको बी कह दो और इसको सी कह दो। क्लियर? ये एंगल कहां पर राइट एंगल है, ए पर। कहां पर राइट एंगल है, ए पर। तो हमने इसलिए यहां पर ए ले लिया और बचे हुए को बी सी ले लिया साइड। अब यहां पर कह रहा है बीसी कितना मेरे पास, बीसी 13 सेंटीमीटर है। बीसी कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये लो, ओके। और ए बी कितना है, 12 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां पर दिया गया बीसी कितना है, 13 सेंटीमीटर, और ए बी है 12 सेंटीमीटर। हमें ए सी पहले निकाल लेनी है क्योंकि एक साइड बच रही है। तो पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके, बाई पाइथागोरस फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया, 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। बेस कितना दिया गया है, 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है। ओके, तो यहाँ पर 13 कितना हो जाएगा, 169। 12 का कितना हो जाएगा, 144, प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। एनी डाउट? ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 169 माइनस का 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर? सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, आई थिंक 25 आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि जो परपेंडिकुलर आ गया √25 आ चुका है, यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि परपेंडिकुलर मैंने यहां पर क्या लिया, ए सी इक्वल टू कितना आ चुका है, 5 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? ये देखो, ये आ चुके मेरे पास 5 सेंटीमीटर। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं वो एंगल बी के निकालने हैं। किसके निकालने हैं, देखो इन, हाँ, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, इफ ए बी इक्वल टू दिस एंड बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड ऑल द 6 रेशियो ऑफ एंगल बी। किसके निकालना है, एंगल बी का। यानी इस वाले एंगल का हमें क्या निकालना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने हैं, एंगल बी के सापेक्ष सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। ओके, क्लियर? अब देखते हैं, यहां पर हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, अब जरा देखना, ये होता मेरे पास साइन बी हो जाएगा, क्योंकि अब थीटा नहीं यूज करेंगे। यहां पर एंगल बी आया तो एंगल बी यूज करेंगे। सपोज एंगल सी का पूछा तो साइन सी आ जाता। ओके, तो यहां पर कितना, साइन बी, कास बी, टैन बी, कॉट बी, सेक बी, कोसेक बी। ओके, अब पूछे साइन बी क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई पूछे कॉस बी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई पूछे टैन बी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई पूछे कॉट बी क्या है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोई पूछेगा सेक बी क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोई पूछे कॉसेक बी क्या है, तो बोलना हाइपोटेन्यूज अपॉन। ओके, अब हमें 6 रेशियो निकालने, सारे के सारे रेशियो निकालने हैं। तो यहाँ पर पहले साइन बी निकालते हैं। साइन बी कितना हो जाएगा, साइन बी। अब बताओ इस एंगल बी के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए सी। हमने बताया एंगल के सामने जो भी साइड पड़ती है वो परपेंडिकुलर का काम करती है। ओके, अब देखो यहां पर परपेंडिकुलर क्या मेरे पास, बी। ये हो जाएगा नहीं एंगल बी के लिए। अच्छा, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी होगा। लेकिन हमें तो एंगल बी से मतलब है ना, तो एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी पड़ रही है, एटी। तो परपेंडिकुलर हमारी ये होगी। ठीक है, यानी कि ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होगी क्या, बेस, और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ओके, कोई समस्या? हम देखते हैं साइन बी क्या हो जाएगा, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, 5, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, 13। ये लो, साइन बी निकल आया। बच्चे कितने, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक से निकल। अब क्या आएगा भाई, कॉस बी। कॉस बी क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, बेस कितना दिया गया हमारे पास, बेस है 12, वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, 13। ये लो आ गया कॉस बी। कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं टैन बी। टैन बी निकालते हैं, टैन बी कितना आ जाएगा,
परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया गया मेरे पास? परपेंडिकुलर दिया गया है 5 और बेस कितना दिया गया है 12। ये लो 10 भी आ गया, कोई डाउट इतने में? अब आते हैं भाई कॉट बी निकालते हैं। कॉट बी, कॉट बी के सामने वाला कॉलम बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। भाई बेस कितना है? बेस 12, वेरी गुड। परपेंडिकुलर कितना है 5, वेरी गुड। ये आ गया कॉट बी। कोई समस्या? आप करते सेक बी, सेक बी निकालो। सेक बी क्या है? हाइपोटेन्यूज अपान बेस, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है 13, बेस कितना दिया गया है 12। बहुत बढ़िया। कॉसेक बी निकालते हैं। क्या निकालेंगे? कॉसेक बी का। कॉसेक बी क्या है? हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है 13, वेरी गुड। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 5। ये हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कोई डाउट? आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। सेम उसी पैटर्न का है बच्चों। इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। फिर इस बार राइट एंगल कहां पर हो रहा है? बी पर। तो कुछ नहीं, पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये लो, बी पर हमने राइट एंगल दिया ना, इसको ए कह दो, इसको सी कह दो। कोई समस्या? अब देखते हैं। इफ ए बी इक्वल टू 4, ए बी ले लो भाई 4, बहुत बढ़िया। बीसी कितना ले लिया 3। फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। इस एंगल का निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कोई समस्या? अच्छा, इस बार मैं एंगल ए और एंगल सी दोनों का निकाल दूंगा, ठीक है? डाउट भी आपका खत्म हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं भाई। हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं दिया गया ना, हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। ये तो बेस है और ये परपेंडिकुलर। चलो, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना दिया गया है 4, 4 के स्क्वायर का। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 3, तो हो गया 3 के स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16, यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25। और हाइपोटेन्यूज जो आ चुका है वो आ गया 25 और हाइपोटेन्यूज आ चुका है 5। कोई प्रॉब्लम? हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया मेरे पास 5। एनी प्रॉब्लम? हमेशा ट्राइंगल की तीनों साइड निकालना है तो निकालना ही है। ओके, चले देखते हैं। एंगल ए के रिस्पेक्ट में वही बार बार लिख देंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। रटना नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे बार बार, अपने आप आने लगेगी, याद हो जाएगा एकदम। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, रटना बिल्कुल नहीं है। ये है अब साइन ए, क्या बन चुका है ये? और ये बन चुका है कास ए, ये बन चुका है टेन ए। कोई समस्या? ये बन चुका है कॉट ए, ये बन चुका है सेक ए और ये बन चुका है कॉसेक ए। ठीक, अब देखते हैं भाई, साइन ए निकालते हैं। वेरी गुड, साइन ए, इससे देखिए बताओ, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 3, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है? ये साइन ए निकल आया। अब बात करते हैं बेटा कॉस ए। कॉस ए कितना हमारे पास? बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दिया गया है 4, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है 5। अब यहाँ पर निकलते हैं tan ए। tan ए कितना? परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 3, बेस कितना दिया गया है 4। ओके, अब बात करते हैं कॉट ए की। कॉट ए कितना है? बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया गया है 4, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 3। ये लो कॉट ए आ गया। अब निकलते हैं सेक ए। सेक ए कितना है? हाइपोटेन्यूज अपान बेस, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है 5 और बेस कितना दिया गया है 4। अब बात करते हैं कॉसेक ए की। कॉसेक ए कितना होता है बताओ? हाइपोटेन्यूज अपान बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है? हाइपोटेन्यूज दिया गया है 5 और परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 3। ये लो, खत्म। कितना आसान है, कोई टफ है? मतलब साइड दो साइड दे दे, आपको तीसरी साइड निकालनी है और सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। अच्छा, अभी एक एंगल अगर बोल देता सी का निकालो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर हमसे पूछ देता फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
ऑफ एंगल सी। अब क्या करेंगे हम, अब परपेंडिकुलर बदल जाएगा, अब परपेंडिकुलर बदल जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, अब एंगल सी के सामने जो भी साइड पड़ेगी वो परपेंडिकुलर का काम करेगी। अब इस एंगल सी के सामने कौन सी साइड पड़ रही है, ए बी। अब ये है परपेंडिकुलर, समझा आपने लोगों ने। अब ये बन गई परपेंडिकुलर और ये बन गया बेस। समझा। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अब इस एंगल सी के निकालने, वही बात। यहां पर अब सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है यहां तक, बोलो, कोई दिक्कत समझ में आ रही है। अब निकालते हैं भाई साइन सी। साइन सी का वही फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया गया, 4। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, ये लो, साइन सी भी निकल आया। अब बात करते हैं कॉस सी की। कॉस सी कितना है भाई, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दिया गया है, 3। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, 5। हाइपोटेन्यूज कभी नीचे है। अब बात करते हैं भाई यहां पर tan सी, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया गया, 4। बेस कितने दिए गए, ये। अब निकालते हैं cos सी। cos सी कितना हो जाएगा भाई, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया गया हमारे पास, 3। परपेंडिकुलर कितना दिया गया, 4। बहुत बढ़िया। अब निकालते हैं sec सी। sec सी हाइपोटेन्यूज अपान बेस। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, हाइपोटेन्यूज दिया गया 5। बेस कितना दिया गया है, 3। बात समझ आ रही है। अब निकालते हैं कोसेक सी। कोसेक सी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, 5, और परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, 4। सी भी निकाल लोगे, चाहे इस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे, चाहे इस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे, आप सब फाइंड कर सकते हैं इजीली। एक नया क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 फाइंड कॉस ए एंड tan ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ट्राइंगल बना लेना, राइट एंगल ट्राइंगल अपने इच्छा का, ए बी सी। यहां पर हमसे तो बोला नहीं कि राइट एंगल कहां पर होगा, तो हमने जब मर्जी ले लिया बी पर। इस एंगल ए का निकालना है भाई, देखो ना साइन ए लिया है, मतलब एंगल ए की रिस्पेक्ट की बात कर रहा था, तभी तो साइन ए है, पूछा कॉस ए tan ए। ओके ठीक है। अब देखते हैं भाई, साइन ए इक्वल टू 3/5, फार्मूला हम पढ़े क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये है थोड़ा बड़ा करके इसको लिख, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये है साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए, सेक ए, कॉस सेक ए। अब होता साइन ए, देखे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब ये 3 है, ये परपेंडिकुलर का रेशियो है, और जो 5 है वो हाइपोटेन्यूज का रेशियो। ओके सही है। अब मुझे बताओ इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी, ये होगा परपेंडिकुलर। सही है, कोई डाउट। और हाइपोटेन्यूज कितना है, 5। लेकिन यहां पर रेशियो को हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि रेशियो में दिएगा, यहाँ रेशियो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू 3k एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5k। कोई प्रॉब्लम, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर मेरे पास 3k और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 5। अब बची एक साइड बेस, बेस निकाल लो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, 5k का स्क्वायर। बेस कितना दिया गया है नहीं पता, बेस निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, 3k का स्क्वायर। 25k स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 25k स्क्वायर माइनस का 9k स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। यही क्या जाएगा, 16k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। वेरी गुड। अब b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16k स्क्वायर।
अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, 416 को होता है 4, के स्क्वायर को होता है के, यानी कि बेस भी हमें पता चल गया कितना, 4k, ये आ गया बेस। ओके, अब क्या निकालना भाई, साइन कॉस ए tan ए। कॉस ए का फार्मूला देख लो यहाँ, कॉस ए का बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4k, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, k से k कट गया, बचा कितना 4/5, ये आ चुका है cos a। अब क्या करें भाई, tan a, tan a क्या क्या फार्मूला होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 3k, और बेस कितना दिया गया है 4, ये लो। अच्छा, अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कह देता हूं, आल्सो फाइंड cos c एंड tan c, अब क्या करोगे आप लोग, अब क्या करोगे, इस c के रिस्पेक्ट में cos c और tan c निकालना है, मतलब इस एंगल का निकालना है। तो अब एक चीज चेंज हो जाएगी, परपेंडिकुलर, क्या चेंज हो जाएगी, अब इस c के लिए ये परपेंडिकुलर बन गया, तो ये अब परपेंडिकुलर बन गया, और ये क्या बन चुका है, ये क्या बन चुका है बेस, किस एंगल के रिस्पेक्ट में, c के। अब cos c का फार्मूला क्या हो जाएगा, वही फार्मूला नहीं बदलेगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 3k, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज 5k, कैसे के कट चुका है, कितना बचा 3/5। अब निकालते हैं tan c, tan c का फार्मूला परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4k, बेस कितना है 3k। कोई प्रॉब्लम, चाहे इस एंगल का पूछे चाहे इस एंगल का पूछे, आप सारे एंगल का फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा किस में था इस क्वेश्चन में, एंगल ए का पूछा था, तो हमने एंगल ए की ही बात की। आपको ये परेशान न करे कि कहीं tan c cos c पूछ रहे, आप घबरा जाओगी, अरे ये tan c और cot c कहां से आ गया, ये c क्या है, तो आप उसमें आपकी कोई कंफ्यूजन न। ओके, ये प्रॉब्लम क्लियर। देखते हैं बच्चों इस अगले धमाकेदार क्वेश्चन में, देखते हैं यहाँ पर, इफ cos थीटा इक्वल टू 8/17, फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना डालो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, अपनी मर्जी से आप कहीं भी ले लो। अब इसने एंगल को थीटा ले लिया है, एंगल क्या ले लिया है, इनको यूज नहीं किया इस बार अपनी मर्जी से, क्योंकि यहां पर देखो थीटा ले लिया गया, तो हमने थीटा मान लिया। आप इसको भी थीटा कह सकते हो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी थीटा कह सकते हो, क्योंकि उसने नाम नहीं लिया कॉस ए है कि कॉस सी है, आप उसको भी ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट है इसमें। ठीक है, देखते हैं, कॉस थीटा 18/17, हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या है साइन थीटा, और ये क्या है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा, ये है कॉट थीटा, और ये है सेक थीटा, और ये है कॉसेक थीटा। मैं बच्चों बार बार लिखने की वजह ये है कि आपको ये वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए, ठीक है, आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े, और वीडियो देखते ही देखते पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर हो जाए। इसलिए बार बार लिखने का तरीका हमारा यही है, हमारा यही मोटिव है कि वीडियो देखते ही आपको याद हो जाए। ठीक, आप देखते हैं भाई, कॉस थीटा गिवन है ना, तो यहां से दो साइड पता चल जाएंगे, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान, यानी कि बेस का रेशियो 8 है और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कितना है 17 है, तो लेट बेस कितना हो जाएगा भाई 8k, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 17k। कोई समस्या। अब भाई बेस कितना इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो ये होगा ना। अच्छा बताओ बेस क्या होगा, ये बेस कितना है यहां पर से 8k, और हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज होता नहीं, 90 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होती है, तो 17k। कोई दिक्कत। अब यहां से निकालना हमें परपेंडिकुलर, किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर। ओके, हाँ सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर। ओके, हाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है 17 के, वेरी गुड 17 के का स्क्वायर, और बेस कितना दिया गया है 8 के स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर पता करना है। 17 का स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है 289 के स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, और 8 का कितना होता है 64 के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब ये प्लस नहीं धराएगा मैं इसमें, 289 के स्क्वायर माइनस का 64 के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा, हाँ 9 में से 4 गया 5, और ये कितना बचा, ठीक है 125, ठीक है के स्क्वायर इज इक्वल 225 के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, अब यहां पर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू रूट 225 के स्क्वायर, यानी जो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया वो कितना आ गया 15 के। ओके, 15 का ही तो स्क्वायर रूट होता है। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट 15 तो होगा, यानी परपेंडिकुलर पता चल चुका मेरे पास कितना 15 के, कितना पता चल चुका 15 के। कोई समस्या नहीं। अब क्या निकालने, सारे रेशियोज, 5 रेशियोज जो बचे हैं, क्या बचा है मेरे पास साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 15 के, परपेंडिकुलर दिया गया मेरे पास 15 के, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है 17 के, कैंसिल आउट, यानी क्या गया 15 अपान 17। वेरी गुड। अब बात करते हैं कॉस थीटा कितना दिया गया, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस कितना दिया गया है 8 के, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है 17 के, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 8 आ गया 8 अपान 17। अब बात करते हैं किसकी, टैन थीटा की। टैन थीटा कितने दिया, कॉस थीटा तो ऑलरेडी गिवन था, हमने यहाँ भी कॉस थीटा फाइंड आउट कर दिया, कोई बात नहीं। टैन थीटा कितना है परपेंडिकुलर अपान बेस। देखो यहां से बढ़िया चेक भी हो रहा है, हाँ वही है, अभी तक जो हमने किया बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर मेरे पास 15 के, और बेस कितना दिया गया 8 के, कैंसिल आउट हो गया, यानी 15 अपान 8। अब बात करते हैं किसकी, कॉट थीटा की। कॉट थीटा क्या होता है, यहाँ पर देखो बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस कितना दिया गया है, वेरी गुड, बेस कितना दिया गया है 8 के, और परपेंडिकुलर दिया गया है 15 के, कैंसिल आउट हो गया, यानी 8 अपान 15। अब बात करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर से हाइपोटेन्यूज अपान बेस, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है 17 के, बेस कितने दिया गया है 8 के, कैसे के कैंसिल 17 अपान 8। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं भाई कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा क्या, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितने दिया गया है 17 के, और बेस कितना दिया गया है 8, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर 15 के है, कैंसिल आउट हो गया 17 और 15 हो गया। कोई डाउट, स्टॉप पॉज।